जोहार। मैं अभी सेरेंसिया में हूँ। सेरेंसिया एक ऐतिहासिक स्थल है हो समाज के लिए। यहाँ अंग्रेज़ों के खिलाफ़ एक युद्ध लड़ा गया था जिसमें अंग्रेज़ों को भागना पड़ा और इस जीत का स्थल है सेरेंसिया घाटी की लड़ाई के रूप में कहा जाता है। तो 19 नवंबर को ये लड़ाई लड़ी गई और उसकी याद में 2017 से हम लोग एक विजय दिवस यहाँ मनाना शुरू किए हैं। इसमें हम लोग का कोशिश ये है कि जो हमारा पारंपरिक कस्टम की बहुत सारी चीज़ें हैं, इसी बहाने हम अपने नई पीढ़ी को हम जता सकें, बता सकें। इसीलिए कोशिश में हम लोगों ने पारंपरिक जो हमारे संस्कृति की चीज़ें हैं उनको प्रतियोगिता के रूप में लाने का हम लोगों ने प्रयास किया है। जैसे उदाहरण के तौर पर तीरंदाजी है। हम तीरंदाजी यहाँ पर उसी जगह पे हम लोग करते हैं जहाँ पर अंग्रेज़ों को मार के भगाया गया था, उसी स्पॉट पे, और ये पारंपरिक है। उसी तरह कई और सारी है, हमारा सेकोर खेल है या चूर है या पत्ता वगैरह दोना बनाने का, इसको भी प्रतियोगिता के स्वरूप में। तो मैं हमेशा कोशिश ये करता रहा हूँ कि अपने समाज में जब भी कोई आयोजन होता है तो उसमें अपने सांस्कृतिक पक्ष को हम दिखा सकें। 10-12 साल पहले मैंने कोशिश किया था कि हमारा जो पारंपरिक वाद्य यंत्र है ब्रुतु और बनम, इसको दोबारा जीवित किया जाए। तो उसके लिए एक प्रयास हमने किया और आज के दिन में काफ़ी बनम बनाने का सामान वगैरह आज मिलना शुरू हो गया हाट बाज़ारों में। उस समय घोड़े का पूंछ वगैरह नहीं मिलता था, तो वो मुझे अमेरिका से ऑनलाइन मंगाना पड़ा था। आज के समय में काफ़ी सारे बनम और ऋतु लोग बजाते हैं, तो ये अच्छा लगता है कि चले जीवित हो गया है या हो रहा है। युवा पीढ़ी को भी इसे गंभीरता से लेना है। ये सिर्फ गाय चराने वाले लोगों का काम नहीं है, ये हमारा आपका काम है, ये संस्कृति है। ये अगर आप छोड़ दीजिएगा तो फिर आप आदिवासी के कैटेगरी से बाहर हो सकते हैं। आदिवासी की कैटेगरी में रहने के लिए ज़रूरी है कि आप आदिवासी संस्कृति का पालन करते हैं। तो आज निर्णय एक बहुत और अच्छी चीज़ें आज निर्णय में आ रही है, वो ये कि देखिए, हम लोग अक्सर ये जो आयोजन है उसमें कई तरह के हैं, वो मैं लिस्ट तो अलग से बता दूंगा। जैसे होता है हम लोग आग निकालने का काम करते हैं लकड़ी से को घर्षण करके आग निकालते, तो उसको भी प्रतियोगिता के स्वरूप में। वो एक तरह का गुलेल है जो हम लोग जिसमें पत्थर रख के उसको मारते हैं, वो बहुत भयानक तेज़ी से जाता है, मतलब गोली की तरह। तो वो उसका भी एक स्वरूप है। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो प्रतियोगिता के स्वरूप में हम लोग ला रहे हैं। यहाँ अक्सर हर प्रतियोगिता का जो भी हम लोग स्वरूप दे रहे हैं वो उसमें सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। नहीं, इस बार कुछ हम लोग को एंट्री फीस तो लेना चाहिए। तो ये तय हुआ कि एंट्री फीस का ये मतलब नहीं कि हम पैसे के स्वरूप में लेंगे, लेकिन हमारा जो कस्टम में होता है ना, जैसे शादी ब्याह में बाला या हमारा जो उसका जो भी अनुष्ठान होता है, मृत्यु संस्कार का अनुष्ठान हो, कई सारे अनुष्ठानों में हम लोग एक दूसरे को सहयोग करते हैं। देंगा बिती इसको हम लोग बोलते हैं, मतलब सहयोग स्वरूप। तो इस बार हम लोगों ने ये फैसला किया है, यहाँ पे जो उधर मीटिंग बैठी हुई है आप देख सकते हैं, तो इसमें ये फैसला हुआ कि इस बार हम लोग देंगा बिती के रूप में सहयोग स्वीकार करेंगे और बिना देंगा बिती के कोई भी आदमी अपने किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता। यानी कि ये एक तरह का एंट्री फ़ी है। जैसे हुआ चावल हुआ, धान हुआ, दाल हुआ, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो जंगलों से मिलती है, जैसे लाल चींटी या हम लोग हाउ बोलते हैं, सारली लुपू, माटा लुपू, कई तरह का जो साग सब्जी हैं, जो भी चीज़ जो गाँव में घरों में उपजता है, जो हमारा अपना उपज है, वैसी चीज़ों को हम लोग जब लाएंगे तभी आपका एंट्री लिया जाएगा। और कोई भी बाज़ार का चीज़ जो पैसे देकर आप खरीद सकते हैं, वैसी चीज़ें आप लाएंगे तो आपका एंट्री मान्य नहीं होगा। तो घर में जो भी उपजता है वही चीज़ सहयोग स्वरूप आप लाएंगे। जिसके पास चारी मतलब वो जो पत्ता ये करने का वो है तो वही ले आइए, जिसके पास आर बैर है तो वही ले आइए, जिसके पास एपिल बैर है तो वही लाइए। तब जो भी आपका घर में उपजता है वो चीज़ें आप लाइए और यहाँ हमारे प्रतियोगिता
में भाग लीजिए, यहाँ पे जो भी होगा। तो ये विजय दिवस जिसमें हम लोग अंग्रेज़ों को मार भगाए थे, उसकी याद में मनाया जाना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसको उसी स्वरूप में बनाए रखना है। इसको हम दूसरे जगहों पे जैसे फुटबॉल प्रतियोगिता होता है, कई ऐसे प्रतियोगिता होता है जो हमारा कस्टम से रिलेटेड तो नहीं है, वो दूसरा चीज़ का अड्डा बना हुआ रहता है, नशेड़ियों का या ऐसी ऐसी चीज़ों का जो हमारे समाज का वो हिस्सा नहीं है। तो ये कोशिश है, देखिए क्या होता है। तो हम लोग प्राइज़ के स्वरूप में भी वैसे ही चीज़ें देते हैं कि जैसे हम लोग सम्मान स्वरूप कस्सुम्बा बोलते हैं, यानी कि धोती या गमछा, और उसके बाद हंडिया तो हमेशा रहता है, तो छोटे छोटे बर्तनों में हम लोग हंडिया का वो भी दे देते हैं। तो वो पूरा कल्चरली हम लोग इसको स्थापित करने का कोशिश कर रहे हैं। और युद्ध के टाइम में या आक्रमण के समय, मतलब लड़ाई के समय में किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसी को प्रतियोगिता के स्वरूप में सबसे पहले हमने लाने का प्रयास किया। और धीरे धीरे और चीज़ें जो संस्कृति की पार्ट हैं, जैसे तो दोना बनाना, पत्ता बनाना, ये सब भी हम लोग अभी जोड़ दिए हैं। उसके बाद लड़कियों में जैसे हम लोग ना बाल अलग अलग तरीके से लोग बनाता है, कोई लोग सुपिट बोलता है, कोई दौरचोट बोलता है, तो क्या अलग अलग डिज़ाइन है, उसको हम फैशन बोल सकते हैं। तो वो भी प्रतियोगिता के रूप में हम लोग ला रहे हैं, ताकि हमारे पुराने समय में क्या क्या तरीका में बालों को महिलाएं बनाती थी, ये भी नई पीढ़ी को देखने समझने को मिले। तो बहुत लोग जो इस तरह का जो सांस्कृतिक चीज़ को देखना समझना चाहते हैं, 19 नवंबर को 2023 को सेरेंसिया आ सकते हैं। सभी का स्वागत है। और यहाँ पर उन चीज़ों को वो देखने का कोशिश करेंगे जो कि उनके संस्कृति का हिस्सा है। हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं कि ये जो प्रोग्राम है, विजय दिवस तो हो ही, साथ ही उसके सांस्कृतिक और सामाजिक पक्ष को भी हम मजबूती से नई पीढ़ी को हम लोग बता सकें, दिखा सकें, और हम अपने उसूलों से दूर ना जाएं। अपने सांस्कृतिक सामाजिक परिवेश में ही हम अपने ज्ञान और शिक्षा को हासिल कर सकें और उसका हम गर्व कर सकें। ये एक प्रयास है। इसमें कई लोग जो रिसर्च करने वाले लोग हैं, कई लोग पढ़ने वाले लोग, इनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा आयोजन हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप नहीं जानते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से हम पहले ज़माने में, यहाँ पर हमारे यहाँ जो लकड़ी से आग निकालने हैं 30 सेकंड में लोग तक में निकाल देता है। अब बताइए, हम अगर आप बाज़ार में कहीं जाएंगे या किसी बाहर में, तो आप घंटों लगा दीजिएगा, निकलेगा नहीं। लेकिन यहाँ विदिन 30 सेकेंड्स आग निकाला जाता है लकड़ी को घर्षण करके। तो ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे निशानेबाज हैं। ये हम लोग उसी स्पॉट में हम लोग करते हैं, जैसे हम लोग पहाड़ के में छिप के बैठे हुए थे जब पोटो हो, नारा हो सब। अब जैसे ही अंग्रेज लोग नदी के मुहाने पे आए, तो इन्होंने तीरों की बछौर कर दी। तो उसी एग्जैक्ट पोजीशन पे हम लोग तीरंदाजी का आयोजन करते हैं। तो ऐसी चीज़ें देखने को यहाँ मिलेगी, और हम उम्मीद करें कि लोग यहाँ से अपने गौरवशाली इतिहास को जाने ही, साथ ही अपने पारंपरिक और सांस्कृतिक चीज़ों के प्रति भी उनका रुझान समाज के हित में हो, समाज के लिए उपयोगी साबित हो। ये हमारा प्रयास है। हम अब तक गैर आदिवासियों ने या बाहरी लोगों ने हमें उन दिनों को हमको याद कराया जिसमें हमें मारा गया, फांसी दिया गया, और हम शहीद दिवस मनाते हैं। लेकिन ये 19 नवंबर 1837 को यहाँ अंग्रेज़ों को जब हमने युद्ध के मैदान में हराया, इसकी जानकारी हमें ढंग से कभी किसी ने दी नहीं। तो हम लोग 2017 से ये दिन मनाना शुरू किए हैं। दिन तो बहुत पहले से था, क्योंकि हमको तो शहीदे बता के हमको शहीद दिवस मनवाया है। इन्होंने कभी विजय दिवस तो नहीं, तो विजय दिवस हम लोगों ने शुरू किया है। ये पहला ऐसा लड़ाई है जो युद्ध के मैदान में लड़ा गया और उसमें जीता गया। पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है कि 1857 में शुरू हुआ। तो अब बताइए, ये 1837 में हम अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा रहे थे, नाको चने चबवा रहे थे। ये इतिहास के पन्नों में इतना गुमनाम सा क्यों हो गया? इसका एक कारण तो ये कि हम आदिवासी लोग बहुत शिथिल हैं। हम लोग बहुत चीज़ों को, देखिए आवाज़ आ रहा है पीछे से, ये बच्चे लोग चिड़ियों की आवाज़ निकाल रहे हैं और नीचे जा रहा है। तो इस इतिहास को
आपको हमको जानना समझना होगा। और ये विजय दिन है तो विजय दिवस पूरा देश के आदिवासियों के लिए होना चाहिए, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी लड़ाई है जिसमें अंग्रेज़ों को पीछे हटना पड़ा, भागना पड़ा। उन लोग को नुकसान हुआ, इसमें हमारे आदिवासियों को कोई नुकसान नहीं हुआ। वो लोग ने मार के सबको भगाया, उसके बाद अपना सीना तान के यहाँ से गया। ये अलग बात है कि बाद में एक कूटनीतिक और राजनीतिक तरीके से उन्हें फंसाया गया, ये वो बात का घटनाक्रम है। लेकिन युद्ध के मैदान में तो हमने उसमें तीरों की बछावर करके उन्हें पीछे भागने और मरने के लिए मजबूर कर दिया था। तो ये एक इतिहास का पक्ष है। तो ये फैसला तो हुआ है कि भाई हम लोग फ़ी या इसको हम लोग हो में देंगा बीती के रूप में घर में जो उपजने वाला या जो घर को ही कोई सामान जो हम अपने बना सकते हैं वैसे चीज़ों को लेना है, उसके बिना एंट्री नहीं दी जाएगी। और पारंपरिक खेल होंगे और उसमें जो भी हम लोग प्राइज़ भी होगा वो भी हमारा पारंपरिक है। वो मैं 19 तारीख को अलग से हो सकता है उसका मैं वीडियो बना दूंगा, ताकि मैं ये बता सकूं, दिखा सकूं आपको कि अपनी परंपराओं के लिए हम लोग कितना मेहनत कर रहे हैं उसे बचाए रखने के लिए। अब ये नई पीढ़ी के युवाओं के लिए ज़रूरी है कि वो इस चीज़ की गंभीरता को समझे और इसका हिस्सा बने। अगर युवा पीढ़ी इस पर ध्यान नहीं देगा तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादातर ये आगे नहीं बढ़ सकेगा। और कालांतर में अभी तो इतनी मैं वीडियो बना के दे रहा हूँ कि किस तरह आप आदिवासियत को ख़तरा है, गैर आदिवासी आदिवासी बन रहा है और आदिवासी अपने कल्चर को भूल रहा है तो वो भी हिंदू बन रहा है या गैर आदिवासी बन रहा है। तो ये बहुत बड़ा चुनौती है अपने संस्कृति और समाज को बचाए रखना। तो उसी तरह ये कोशिश है, जैसे मैंने माघे पर्व जो अपना मूल पर्व है उसमें जो ऋतु बनम को मैंने स्थापित करने के लिए एक अभियान छेड़ रखा है, वो अभी भी चल रहा है। और हम जैसे लोग अगर ये सब चीज़ करेंगे तो ही अगला पीढ़ी सोचेगा कि नहीं ये हमारे लिए है। नहीं तो गाय चराने वाला करेगा तो बोलता है क्या है ये तो गाय चराने वाले लोगों का काम है, जबकि ये हमारी आपकी संस्कृति है, इस पर हमको ही ध्यान देना है, कोई और तो नहीं देगा ना। तो ये ब्लॉग के रूप में मैं इसको आज आपके सामने रखूँगा। और जो इसमें कोई अगर स्पेसिफिक कोई कंटेंट वाइज है जिसमें कुछ हमको कुछ समझाने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो मैं अपना चैनल में डालूँगा, ये मैं ब्लॉग में डालूँगा। और आप समझने की कोशिश कीजिए, इसका लिंक के माध्यम से आप इसे यूट्यूब में देख पाएंगे। और 19 तारीख का इंतज़ार कीजिए। अगर आप चाईबासा के अगल बगल हैं तो विजय दिवस में आप ज़रूर शरीक होइए। यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि एक पत्थर यहाँ भी हम गाड़ें, और जो कि उस याद में कि हमने यहाँ अंग्रेज़ों को इसी जगह पर मात दी थी, तीरों की बछावर की थी, उस शक्ति स्थल के रूप में उसको हम स्थापित कर सकें। इन अभियानों को समाज की सहायता की, सहयोग की बहुत ज़रूरत होती है। हम लोग को ये समझना होगा कि ये हमारे आपके लिए है। आपका इतिहास जितना गौरवशाली होता है, आपका वर्तमान और भविष्य उतना ही गौरवशाली होगा। और अगर आप अपने इतिहास को भूल गए हैं तो समझ जाइए कि आप किसी अन्य समाज और संस्कृति के बहकावे में आ चुके हैं, उसके प्रभाव में आ चुके हैं। आप अपना इतिहास भूल जाइएगा, अपना अतीत भूल जाइएगा, तो फिर वही होगा जो कि आप एक गैर आदिवासी होता है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बन जाइएगा। तो अगर अपने कल्चर को, इतिहास को, उसके गौरवशाली क्षणों को आप अपने इतिहास में जोड़ेंगे तो ये आपके लिए, हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। पूरा देश के आदिवासियों के लिए मैं इस दिन को लोगों के सामने लाना चाह रहा था। पूरे देश के आदिवासियों के लिए 19 नवंबर विजय दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, क्योंकि ये आदिवासियों द्वारा अंग्रेज़ों को इस दिन धूल चटाया गया था। और ये दिन उसी रूप में हम लोग को याद करना चाहिए। ये पूरे देश के आदिवासियों के लिए गर्व की बात है कि हाँ, आदिवासी अपने तीरों की बचाव और वो जो एक तरह का गुलेल है उसकी मार से अंग्रेज़ों को पीछे हटने के लिए, भागने के लिए मजबूर कर सकता है। ये वही दिन है। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करूँगा। बाकी और भी सारी चीज़ें जो होंगी इन बिटवीन में तो उसको मैं भी ब्लॉग के चैनल में डाल के आपको जानकारी देता रहूँगा।